नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में ये क्या चल रहा है? जो छत्तीसगढ़ कबीर की धरती है, बाबा घासीदास की कर्मभूमि है, जिसकी जमीन भगवान राम और माता कौशल्या के नाम से जुड़ी हुई है, उस पाक जमीन को नापाक करने की साजिश कौन रच रहा है? क्या सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ को ही जलाने में आतुर हो गई है? क्या बलौदाबाजार पार्ट 2 की पटकथा लिखी जा रही थी? अभी भी आपका जवाब अगर ना है तो चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। वायरल वीडियो में लोगों को भड़का रही ये सारंगढ़ की कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े बताई जा रही हैं। वीडियो में वो एक सभा में लोगों से प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर नहीं बल्कि अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए कह रही हैं। वो कुछ महीनों पहले हुए बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में हुई भारी हिंसा की भी याद दिला रही हैं और लोगों से वैसा ही करने को कह रही हैं। सुनिए पूरी बात क्या कह रही हैं विधायक। ये सब आप सब जाना था, समझाए की जरूरत नहीं है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आप सब युवा मल्ला अभी जाए बारे हमार और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। बलौदाबाजार ही नहीं, पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ में कई बार सरकारी दफ्तरों और सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन या हिंसा हुई है। बीजेपी ने उत्तरी जांगड़े का कथित वीडियो पोस्ट कर इन सभी घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस शांत छत्तीसगढ़ में जहर घोल रही है। कांग्रेस हर जगह एनार्की फैलाने पर विश्वास करती है, अव्यवस्था फैलाना चाहती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है और एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान देना अलोकतांत्रिक है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बलौदाबाजार की घटना हो, सूरजपुर की घटना हो, लोहारडी की घटना हो, बलरामपुर हो, चाहे कहीं की हो, और विधायक महोदया बोल रही हैं कि सारंगढ़ में भी कुछ भी कर सकते हैं, तोड़फोड़ करो, ये बोल रही, जनता से आह्वान कर रही। मैंने चिंताजनक है। ऐसे षड्यंत्रों को तो किसी बड़ी एजेंसी से जांच करवाना चाहिए कि इसके पीछे कोई विदेशी ताकत तो नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे दुष्प्रचार बता रही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बलौदाबाजार घटना को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है, जबकि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है का झीरम घटना जैसे घट सकती है तो बलौदाबाजार तो कुछ भी नहीं है इनके लिए, ये तो बहुत इजी है। तो इनके सरकार में झीरम घाटी घटना घट सकता है तो बलौदाबाजार घटना कांड भी हो सकती है। तो ये वीडियो से कोई सत्यता नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका भी आवाज हमारे गांव में एक बकरी चलाने वाला उसका आवाज सेम टू सेम निकाल लेता है। तो कहीं से कहीं आवाज जोड़ करके दिखाना, ये मतलब ये नहीं मानता मैं, ये कहाँ का सत्यता है। और उत्तरी जांगड़े जी बहुत सुलझे हुए विधायक हैं, 2 बार के सीनियर विधायक हो चुकी हैं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े षड्यंत्र है। बलौदाबाजार हिंसा में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित कई कांग्रेसी आरोपी हैं। जाहिर है इन मुद्दों पर जमकर सियासत भी होती है, लेकिन अगर कांग्रेस विधायक का ये वीडियो सही है तो जनप्रतिनिधियों का ये रवैया माफ करने लायक तो नहीं ही है। अब माननीय साजिश करने लगेंगे, लोगों को उकसाकर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करने की बात करेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। उत्तरी जांगड़े दूसरी बार विधायक बनी है, सतनामी समाज से आती हैं, जिनके रास्ते ही सत्य, अहिंसा और सादगी से भरे होते हैं। तो फिर ऐसे भड़काऊ भाषण के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है या फिर वाकई में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश? बंसल न्यूज ये सवाल पूछ रहा है, बलौदाबाजार को जलाने के साजिशकर्ता आज अगर सलाखों के पीछे हैं तो कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करने का जहर उगलने वाले बाहर क्यों घूम रहे हैं? आखिरकार कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ राजनीतिक स्टंट है या फिर अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश? हम ये भी जानना चाहते हैं कि बिना किसी बड़े नेता के शय के, बिना 2 बार की विधायक ऐसे जहर मुझे बोल सकती है, इसके पीछे आखिर कौन है? ऐसे बयान वायरल होने के बाद पुलिस आखिर चुप क्यों है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं?
पहला सवाल आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या शांत छत्तीसगढ़ में जहर खोलने की नापाक कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस नेताओं को सोच समझकर नहीं बोलना चाहिए? तीसरा सवाल, क्या ये साय सरकार को अस्थिर करने की साजिश है? 3 सवाल हैं ये जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराना चाहूंगा आपका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर है, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। रामवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, उत्तरी जांगड़े तो बहुत शांत नेत्री मानी जाती है, हालांकि उनके पति कभी कभी बीच में कुछ खबरें आती रहती, लेकिन बहुत सौम्य, 2 बार की विधायक हैं, कभी इस तरह की बातें उनके मुंह से सुना नहीं मैंने। ये वीडियो आ रहा है, सारंगगढ़ में बताया जा रहा कोई प्रदर्शन था, उस दौरान का ये वीडियो है। ये किस तरह का वीडियो? नितिन जी, पहले तो इस वीडियो के बारे में बताइए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, ये सही है जो वो बोल रही है मंच पर? सर्वप्रथम बाबा गुरु घासीदास जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस डिबेट में सारे दर्शकों को मैं गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और बड़े दुख के साथ ये कहता हूं कि एक महिला सतनामी विधायक को गुरु घासीदास जयंती से एक दिन पूर्व षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया गया है। मैं इस वीडियो की विश्वसनीयता पे पूर्ण रूप से प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, क्योंकि मेरी विधायक जी से बात हुई है, उत्तरी जांगड़े जी से। मैंने पूछा आपने ऐसा कुछ कहा? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने एआई के माध्यम से, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आदित्य भाई, कुछ भी हो सकता है, तो ये उस प्रकार बनाया गया एक वीडियो है और इस विषय में इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ जो हमारी विधायक हैं उत्तरी जांगड़े, वो थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगी और उनके साथ मैं खुद जाऊंगा थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सतनामी समाज का नहीं, ये नारी सम्मान की भी बात है कि इस प्रकार की ओछी हरकतें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके आईटी सेल के लोगों को नहीं करनी चाहिए। 1 साल में काम तो कुछ किया नहीं है, जो जनता से वादे किए थे वो पूरे तो हुए नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए वीडियोस को जारी करना, ट्वीट करना और इस विषय पर लोगों का ध्यान भटकाना, ये इनकी आदत हो चुकी है। तो मतलब आप वीडियो को कह रहे हैं कि वो मॉफ है, या कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% मैं इस वीडियो का खंडन करता हूं और मैं इसकी सत्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर कह रहे थे बहुत बड़ी एजेंसी से जांच होना चाहिए, करवा दो सीबीआई जांच। भाई एजेंसी तो आपकी है, इसमें ही सीबीआई जांच करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम तो तैयार है जांच के लिए, करवा दो। राजीव जी, भरी सभा चल रही है, इतने सारे नेता बैठे हैं और प्रदर्शन कांग्रेस का ही था, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था सारंगगढ़ में, जहां से ये वीडियो आया है। वीडियो की सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं भंसाली साहब। ये नहीं कह रहे हैं कि बात अगर हुई है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि किसका कलेक्टेड है, तोड़फोड़ आप करने जा रहे हैं, क्या है कलेक्टेड? कलेक्टेड किसी आदमी की जगह नहीं, इंस्टीट्यूशन होता है। सबसे बड़ी बात है ये है कि वो मेरे और आप जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं उसके पैसे से वो कलेक्टेड बना है। होते कौन है आप तोड़फोड़ करने वाले? होते कौन है कि बलौदा बाजार वाली जैसी घटना आई है वैसी घटना की तैयारी? शर्म नहीं आती आपको? विधायक हैं आप, किसी जनप्रतिनिधि, किसी क्षेत्र की जनता को आप कहीं ना कहीं उनके वोट के कारण आज विधानसभा में पहुंचे। राजीव जी, देखिए बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात कि अगर उत्तरी जी कह रही कि ये फेक वीडियो है, तो अजीत जोगी जी जो भाजपा विधायक दल को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, अनिल पुसतकर जी ने इसकी रिकॉर्डिंग की, सारी चीज़ें फेक है। जब जब कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र उजागर होता है तो वो वीडियो फेक होता है, वो एआई का सहारा लिया जाता है, वो षड्यंत्र होता है, ऐसा नहीं होता है। और बात बात पर आदित्य जी, जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि ये हम बलौदा बाजार की पुनरावृत्ति करेंगे, हर प्रदर्शन के पहले का हम बलौदा बाजार की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि ध्वंस और ये आतंकवाद की एक परिभाषा कांग्रेस पार्टी ने एक अभी देखा जा रहा है कि 2024 के बाद 23 के बाद कांग्रेस पार्टी ने नई परिपाटी शुरू कर दी है। लोकतंत्र में होती है सड़क की लड़ाई, लोकतंत्र में होती है सदन की लड़ाई, लेकिन पहली बार हो रहा है कि बलौदा बाजार में हिंसक घटना हुई और कांग्रेस पार्टी उसकी दुहाई देती है, उसकी ब्लैकमेलिंग करती है कि अगला बलौदा बाजार के लिए आप तैयार रहना। तो ये बहुत दुखद है। ये पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष सब आपस के हैं,
लेकिन इस प्रकार से अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे, आप संविधान की कॉपी लेकर पहुंचेंगे सांसद में, आप आपातकाल लगाएंगे, आप बात बात पर अपने जो निरीह पुलिस कर्मचारियों को पथराव करेंगे, अपने ही जो कलेक्ट्रेट है जहां पे किसानों की कापियां रखी हुई है, नकल रखी हुई है, खसरा रखा, उसे जला देंगे और कहेंगे कि ये हमारी धमकी है, अगले बार सावधान रहना। तो आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर रह गया? राजनीति होती है, मुद्दों पर राजनीति होती है, किसी बात पर, किसी विचारों पर यह नई राजनीति की परिपाटी शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, हम जला देंगे, आप तैयार रहना। तो यह दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी के बौखलाहट, यह दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी विवेक शून्य हो गई है, अब आतंक का सहारा ले रही है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की धरती है ये, बाबा गुरु घासीदास कबीर की धरती है। इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, जहां भी हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, आप देखे होंगे जो भी छत्तीसगढ़ में आता है, कोई थोड़े समय के लिए आता है, काम करने आता है, वो छत्तीसगढ़ में ही बस जाता है, उसको इतना शानदार लगता है ये छत्तीसगढ़। हो क्या रहा है? बलौदा बाजार आग के हवाले, सारंगढ़ में घुस के तोड़फोड़ कर दो। एक सीतापुर से भी एक वीडियो मैंने सुना था इसी तरह से, जो कहा कि बलौदा बाजार वाली घटना रिपीट कर दो। मजाक हो रहा है क्या? जिसका जो मर्जी कर दे, कानून नाम की कोई चीज नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता, क्या सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, तोड़फोड़ कर दो, आग लगा दो। अरे किसी की जान जा सकती है, बिल्डिंगें फूक गई वहां पर, गाड़ियां फूक गई वहां पर, कोई कीमत नहीं, केवल राजनीति चमकानी है। तिवारी साहब, जिस तरह से एक विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक घासीदास जयंती की पूर्व संध्या पर ये वीडियो आने से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले ये कि एक जनप्रतिनिधि को आम सभा में ऐसी भाषण देना चाहिए क्या, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है क्षेत्र का विकास और वहाँ पर सामंजस्य बना के काम कराना, वो अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो गैर जिम्मेदार ना है ही। दूसरी बात यह आ रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, 3 से ज्यादा घटनाएं हो गई कि जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो न्याय पाने का जो तरीका है, लोग कलेक्ट्रेट में घूम रहे हैं, तहसील में घूम रहे हैं, पुलिस ऑफिस में घूम रहे हैं, उन लोगों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उनके अंदर धैर्यता की कमी आ रही है। इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही है जो बलौदा बाजार में हुई है। तो न्याय पाने के जो तरीके हैं, उसमें जल्दी न्याय चाहिए तो बुलडोजर चलाओ, जल्दी न्याय चाहिए तो आग लगा दो। ये अगर ये प्रशासन का जिस तरह से डर भय खत्म हो रहा है और प्रशासन का दुरुपयोग करने की, और खुद जिनको बस अधिकार है, जिनको सम्मान है, जिनको संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या ऐसी बातें आ रही है तो ये समाज के लिए चिंताजनक है। कोई भी चिंगारी भड़क सकती है। ऐसी घटनाएं अगर होती रही है, उकसाते रहे, या ऐसी चीजों को पनपाने की या इस दिशा में सोचने की भी अगर कोशिश हो रही है तो आगे जाके हमारा समाज जो है वो छिन्न भिन्न हो सकता है। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए सामाजिक तौर पर, प्रशासन के तौर पर एक अभियान चलना चाहिए। नितिन जी, उस समय एक घटना हुई थी बलौदा बाजार की, आपको याद होगा, उस समय दिल्ली में था मैं। वहां के लोगों के बीच में क्या छवि गई हमारी कि यार हम लोग अपना कलेक्ट्रेट नहीं बचा पाए। कविता प्राण लहरे का मैं वीडियो देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। गाड़ी जल गई, उसके बाद बोल रही भैया भैया गाड़ी मत जलाओ। एक विधायक जिस जगह पर खड़े हो, किसी की ताकत है विधायक की बात बिना सुने किसी की गाड़ी में आग लगा दें। दूसरी विधायक ये बोल रही घुस के तोड़फोड़ कर, तो ठीक है, आप उस इत्तेफाक नहीं रखते कि वीडियो सही है गलत है, जांच का विषय में मान सकता हूं। 1000-1500 लोग वहां बैठे थे, सबसे बातचीत हुई, उसके बाद ये वीडियो सामने आया है। वीडियो की सत्यता की जांच आप करवा लीजिए, निश्चित तौर पर पुलिस को भी करानी चाहिए। लेकिन क्या इस तरह के बयान को आप सही मानते हैं? मतलब सत्ता हमको चाहिए, हमको वहां का विधायक बनना है, हमको लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है, कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं, केवल कुर्सी चाहिए, हमको सत्ता चाहिए केवल। नितिन जी, देखिए, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए राजनीति करती है। जैसा कि मैंने कहा कि घासीदास जयंती की पूर्व संध्या पर हमारी बहन को जिस प्रकार षड्यंत्र के तहत उनके वीडियो को बनाकर आपके टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है, ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको वायरल किया जा रहा है, इस प्रदेश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। चाहे धान की बात हो, चाहे नारी के सम्मान की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे आपके कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ये सरकार घिरी हुई है। गंभीर मुद्दा नहीं है ये, नहीं घिरी हुई बोल रही जाके तोड़फोड़ कर दो। देखिए, ये विधायक बोल रही है जाकर तोड़फोड़ कर दो। अरे ये वीडियो ही आप 25 सेकंड का दिखा रहे हैं, वो जो आगे जो बात कहने जा रही है वहीं पे देखिए कट लगा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं इस वीडियो की सत्यता पर मेरा प्रश्न चिन्ह है, और इस विषय में विधायक जी जो है वो FIR भी करेंगे।
ये जो आईटी सेल के माध्यम से जो वीडियो बनाया गया, और सरकार तो इनकी है, डबल इंजन से, एक इंजन आगे से खींच रहा है, एक पीछे से धकेल रहा है, और सीबीआई, ईडी, आईटी सारी संस्थाएं इनकी है। अगर प्रदेश की किसी संस्था पर, एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई की जांच करवा लो, कितनी देर लगेगी? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बलौदा बाजार वाली घटना, बलौदा बाजार वाली देवेंद्र यादव जी सामने आ जाते हैं, कविता पांडेय जी सामने आ जाती है, बार बार बलौदा बाजार की नहीं तो फिर क्या है बताइए? ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हमने एफआईआर को भी चैलेंज किया है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम बाबा गुरु घासीदास के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है हमारी, हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, और जिस प्रकार के परपंच और षड्यंत्र इस प्रदेश में खेले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजीव जी, बलौदा बाजार वाली जब घटना हुई, एक नेता पेट्रोल पंप में गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे थे फ्री में, आइए और वहां पर शामिल हुई। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका वहां कोई काम नहीं था, लेकिन वो गए। ठीक है, नितिन जी सही बोल रहे, जांच का विषय। ठीक है, ये तो सार्वजनिक वीडियो है, इसकी भी सत्यता पर चलिए आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ठीक है, जांच का विषय है। लेकिन एक विधायक को अगर ऐसी चीज सामने, कोई आज का वीडियो नहीं है, राम अवतार भी अभी जानते हैं बहुत अच्छे से, आज का वीडियो नहीं है, कल या परसों कोई प्रदर्शन था एक दिवसीय, वहां पर उस प्रदर्शन में ये बयान सामने आया, और आईटी सेल में तो बाद में जारी किया बीजेपी की, पहले ये वीडियो वहां से वायरल हुआ है, तब यहां पर जानकारी आई है। कितना उसे गलत मानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस अब तक चुप क्यों है राजीव जी, एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। एक विधायक अगर इस प्रकार से उकसा रहा है, विधायक ये चाह रहा है कि कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ जाए, तो उस जगह की आप लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात करेंगे, क्या शांति व्यवस्था की बात करेंगे? राजीव जी, आदित्य जी, फेसबुक लाइव जो होता है उसको कोई फेक नहीं होता है। लाइव यानी जो लाइव चल रहा है, अब वो लाइव है, और वहाँ के स्थानीय कई जो टीवी चैनल के लोग हैं उन्होंने भी लाइव दिखाया है। अब अगर उस घटना के 135 फेसबुक लाइव चल रहे थे, जिसमें उत्तरी जांगड़े जी धमकी दे रही है कि अपने ही बनाए हुए हम कलेक्ट्रेट को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है मध्ययुग, नहीं मुझे बोलने दीजिए, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना चले गई है, अब वहां की सरकार है, तो वहां की मूर्तियों को तोड़ दो, ये उनकी मूर्तियां, नहीं मुझे बोलने दीजिए, ऐसा डिबेट को गंदा मत कीजिए, बहुत सीरियस मामला है। नहीं सीरियस मामला है भाई, तो कुछ भी बोल दोगे, जनता कुछ भी सुन लेगी, बोलना तो पड़ेगा। आदित्य जी, वही मध्ययुगीन व्यवस्था है कि हमारी सत्ता नहीं है, तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, गरीब किसानों आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आलू छील रहा था? पत्रकारों की ये बार बार बलौदा बाजार की जो बात आती है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था वहां पे? जांगड़े जी, आपकी चुप को आप स्वीकार नहीं कर रहे, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कर रहे हैं। का कहना लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया, अपने कार्यकर्ता, अपने विधायकों को डालिए, वो सत्ता में नहीं रहने से वो आईसीयू में चले जा रहे हैं, उनकी मानसिक शून्यता हो गई कि जो हमारी सत्ता नहीं है तो प्रदेश को तोड़ दो, गड्ढे कर दो सड़कों में। ये कौन सी मानसिकता? मुझे ऐसा गड्ढे भर दो भाई, पूरे प्रदेश में गड्ढे हैं। मैं तो मुद्दों पे बात करना चाह रहा हूँ। स्वच्छता की शिविर, और वो शिविर में बताना चाहिए कि आपकी सत्ता रहे ना रहे, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपके, ये निरीह नागरिक भी आपके हैं। कृपा करके इनकी गाड़ियां मत जलाओ, इनके गाड़ियों में तोड़फोड़ मत करो। इनकी वो सनम जांगड़े कहाँ है भाई? तो ये जो क्यों उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? देवेंद्र यादव की देख लीजिए, अभी बहुत सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग आप लोगों को जितनी धाराएं देवेंद्र यादव के ऊपर लगानी थी आप लगा चुके, गाड़ियां तोड़ोगे, पर अंत में फैसला न्यायालय का होगा। ये कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है। अरे अदानी और अंबानी के साथ कौन बैठा? गरीबों दुनिया देख रही है, पूंजीपति। बहुत गंभीर विषय है, मेरा निवेदन है आपको, बहुत गंभीर विषय, नितिन जी, गरीबों के साथ, गरीबों के हक की बात करने वाले लोग हैं, बहुत गंभीर मजदूरों के साथ है, बहुत गंभीर विषय है। मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस पार्टी का, इससे कांग्रेस पार्टी को अजीज आना पड़ेगा, समझना होगा। आप सत्ता में नहीं है, अगले बार हो सकता है आप आ जाए, लेकिन इस प्रकार। चलो धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे वापस सत्ता में आने का अवसर दिया और उस बात को एक्सेप्ट किया कि आप लोग काम नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस प्रकार का निंदनीय कृत्य, रामोतर जी, का कृत्य बंद करिए। रामोतर जी, आप बेदखल हो जाओगे हमेशा के लिए। रामोतर जी, इस प्रकार की घटना एक सामान्य आदमी नहीं है, विधायक मतलब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान, महिला विधायक है, दूसरी बार जीत कर आई, और ऐसे समय जीत के आई निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विपरीत परिस्थितियों में वो जीत कर आई। इस प्रकार का बयान अगर सामने आता है, बलौदा बाजार में जिस तरह से बाकी लोगों का सामने आया नाम, भले मैं नितिन जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जहां पर भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जहां पर भी इस प्रकार की बातें आ रही है, किसी न किसी कांग्रेस नेता से अचानक नाम क्यों जुड़ जा रहा है? उसका क्या कारण मानते हैं रामतर जी? जनता को खुश करने या ताली बजवाने, इस तरह की जो बयानबाजी है वो एक प्रचलन बनते जा रहा है, एक गलत दिशा में। लोकतंत्र में जो जिनको अधिकार मिला है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है,
बोले, मगर ऐसी चीजें बोले जो समाज के लिए उद्देश्यपूर्ण हो, समाज के विकास में काम आए, जो प्रदेश के विकास में आए। आप जो इस तरह के बयान देके एक राजनीति कर सकते हैं, अपनी छवि चमका सकते हैं। छवि तो नहीं चमकेगी, एक तरह से गलत दिशा में जा रही राजनीति। तो इसको रोकने के लिए पहली कोशिश ये होना चाहिए कि जो ऐसे बयानबाजी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये रुके। नहीं तो इस तरह की का फायदा दूसरे लोग लेते हैं। समाज में असामाजिक तत्व, समाज में स्वार्थी तत्व, विदेशी शक्तियां और अलग अलग तत्व सक्रिय हैं। ऐसे बयानों का दूसरे लोग फायदा ले सकते हैं। ये चीजें रुकनी चाहिए। ये चीजें एक राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। और जिनको आइकान मानते, जो नेता हैं बने हैं, जो विधायक हैं, 2-2 बार के विधायक हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो इस तरह के बयान कभी कभी हम देखते हैं भाजपा वाले भी ऐसे बयान देते। कोई ऐसे कांग्रेस वाले आज दे दिए एक नहीं, इसके पहले इस तरह के बयान का एक प्रचलन बढ़ते जा रहा है। ये चिंताजनक है। रावत जी रोक रहा हूं। उत्तरी जांगड़े जी मेरे साथ फोन पर है, मैं बातचीत जरूर करूं। उत्तरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदित्य नामदेव बोल रहा हूं। चलिए, शायद फोन से संपर्क नहीं पा रहे, मैं फिर से कहूंगा एक बार उनसे ट्राई करें, उनसे बातचीत करने की। रामतर जी, ये जो विषय है, कंप्लीट करेंगे पहले बात अपनी जी। देखिए, जो बयान है, बयान का एक तरह से पार्टी की तरफ से भी चेतावनी होनी चाहिए। कानून तो कार्रवाई करेगी। दोनों पार्टियों को, अपने पार्टी के नेताओं को बोलना चाहिए इस तरह के बयानों से बचिए। आप जनता के बीच जाइए ना, आप काम नहीं हो रहा है, ये बयान आया होगा आगे पीछे जाके, ये आया होगा कि लोगों का काम नहीं हुआ होगा या लोगों की समस्याएं हल नहीं हो रही होगी, तब आपने अगर ऐसा कहा भी है तो काम कराने के और भी तरीके, और भी रास्ते हो सकते हैं। इस तरह के बयानों से गलत संदेश समाज में जाएगा और दूसरे असामाजिक तत्व, गलत लोग जो समाज में सक्रिय हैं, उनको उकसावपना आएगा, वो फायदा लेंगे या गलत चीजों में घुस जाएंगे और बदनामी आपकी होगी। तो आपको बदनाम करने का जो षड्यंत्र दूसरे लोग करेंगे, नुकसान होगा, पार्टी को भी नुकसान है, बोलने वाले को भी नुकसान है और समाज का भी नुकसान है। तो ये एक अच्छी राजनीतिक परंपरा नहीं है, जो शुचिता की बात जो होनी चाहिए, जो एक अच्छा संदेश की बात। और छत्तीसगढ़ में इस तरह की बातें हम अभी तक जो नहीं आ रही थी वो आने लगी, और ये अचानक बलौदाबाजार घटना के बाद कई घटनाएं हो गई। अंबिकापुर में जो थानेदार को मार दिया, परिवार को, इस तरह के जो न्याय देने का जो चीज है या न्याय पाने का जो तरीका है, वो गलत तरीके में जा रहे हैं। ठीक है नितिन जी, जो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, बलौदाबाजार वाली घटना हो गई, सूरजपुर की घटना हमने देखी, घर में जाके जिंदा जला दो, मार डालो, कवर्धा में हमने, लोग अचानक हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसे में तो जनप्रतिनिधियों से कम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो ऐसी भीड़ को हमको रोकना है, क्योंकि उनके द्वारा हम चुन कर आए, कहीं ना कहीं हमारी बात वो सुनते हैं। आप ठीक है, वीडियो का आप बोल दीजिए वो गलत है, लेकिन क्या विधायकों का फर्ज नहीं बनता इस प्रकार की जब भी कोई घटना हो तो उसको रोकने का, उसमें हम अगर चिंगारी डालने का प्रयास करें, उसमें घी डालने का हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ किसका है नितिन साहब? आपका है, हमारा है, राम अवतार भैया का है, राजीव जी का है। कहां ले जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ को? मतलब छोटी छोटी चीजों हो तो आग लगा दो, छोटी सी चीज हो तो वहां पर तोड़फोड़ कर दो, अपने हाथ से कानून हाथ में लो, खुद ही सब फैसला कर लो, जजमेंट कर लो, खुद अपने हाथ से सब सामने वाले को सजा दे दो। गलत नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में? घी, तेल और पेट्रोल डालने का काम हमारा कभी नहीं रहा है। मैं बता दूं, हमने कभी, अरे क्या क्या भाजपा कार्यालय पे, क्या भाजपा कार्यालय पे आपके गुंडों को खोलो रिकॉर्ड, खोलो। आपके वो कौन आए थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में 2000 में जो टेबल के नीचे छुप गए थे? किसने बसों को आग लगाई थी? किसने शांत प्रदेश में ये सब किया था? जीवन की घटना किसके शासन काल में हुई थी? किसके शासन काल में हुई थी? हमारे कांग्रेस के फ्रंट लाइन के सारे बड़े नेताओं की जो शहीद हुए वो किसके शासन काल में हुए थे? आपके शासन काल में हुए थे। कवर्धा में हाल में जो घटना हुई है, जिसमें 23 लोगों को के खिलाफ जो FIR थी उसको निरस्त किया गया है, और हाईकोर्ट में, जबलपुर हाईकोर्ट में वहां से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी बार बार चाहिए। इस शांत प्रदेश में आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपका शासन फेल है, और आप अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहे और खुद का देश दूसरों पर मर के प्रदेश की जनता का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम। जी फाइनल कमेंट छोटा सा प्लीज। इस तरह के
काम के बाद, इस तरह के बयान के बाद आप देख रहे हैं दोनों पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से उससे ऊपर उठकर नहीं बोल रहे हैं समाज के बारे में। तो समाज के बारे में सोचिए। अब समाज के बारे में सोचने के समय आपको जिम्मेदारी दी गई है, लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है, तो अधिकार का दुरुपयोग जो ना हो। आप लोगों के काम कराइए, लोगों को काम कराने के लिए आपको बनाया गया है, परंतु लोगों को काम कराने का जो तरीका है वो कहीं गलत दिशा में जा रही है। ये चिंताजनक बात है समाज के लिए भी, पार्टियों के लिए भी। पार्टी को पहले अपनी आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि पार्टी के बारे में गलत संदेश जनता के बीच ना जाए, क्योंकि जनता के बीच आपको जाना है, काम कराने के तरीके आप दूसरे खोजने लगे हैं। इस प्रकार के वीडियो बनाकर वायरल करना एआई के माध्यम से, क्या इसको राम अवतार भैया उचित मानेंगे इन चीजों को? गलत तरीके से नई टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाना इनका सैलरी पेड एम्प्लॉय है आईटी सेल में। फेसबुक लाइव था ये, मैं चाहूंगा नितिन जी एक बार कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस पूरा देखे, क्योंकि वहीं से लाइव हो रहा था, हमने किसी ने लाइव नहीं किया। क्या बलौदा बाजार पार्ट 2 करने की साजिश थी? क्या जिस तरह से विधायक के बोल सामने आ रहे हैं ये उचित है? सबसे बड़ा सवाल यही है। छत्तीसगढ़ शांत फिजा का राज्य है, अचानक नजर लग रही है छत्तीसगढ़ को, और हम सबको यहां रहना है। आने वाली हमारी पूछते क्या देकर जाएंगे? हम यही सिखा कर जाएंगे कि जिसको जला दो, उसको मार दो, वहां आग लगा दो, वहां तोड़फोड़ कर दो। क्या बचेगा? जलेगा तो कोई ना कोई हमारे बीच का ही ना, कौन जिम्मेदार होगा? आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।